वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज की सेकंड पीयूसी की अरबी की क्लास में आपका इस्तकबाल किया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, इससे पहले की क्लास में हमने ग्रामर के 4 टॉपिक पढ़े थे। अल-मुरक्कब अत-तौसीफ़ी, अल-मुरक्कब अल-इज़ाफ़ी, जर्रुल इस्म और अदवातुल इस्तिफ़हाम। तो आज हम लोग ग्रामर का 5वां टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है अल-फ़िअलुल माज़ी। अल-फ़िअलुल माज़ी ये हमारा ग्रामर का 5वां टॉपिक है। तो ये फ़िअल माज़ी एक बुनियादी ग्रामर का सबक है जो आपने पहली इब्तिदाई क्लास में भी आपने पढ़ा है। इब्तिदाई क्लासेस में बच्चों को गर्दान के नाम से पढ़ाया जाता है। तो वो एक ऐसा ग्रामर का एक ऐसा हिस्सा है जिसको अगर बच्चे अगर अच्छी तरह समझ लेते हैं और बच्चे अगर अच्छी तरह उसकी मश्क अगर करते हैं तो 50% उनको अरबी बोलने में पूरी तरह आसानी हो जाएगी। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए कवायद जो होते हैं, ग्रामर जो होता है, वो रीढ़ की हड्डी होती है। तो उसमें फ़ेल माज़ी और उसके बाद जो आने वाला जो सबक है फ़ेल मुज़ारे, ये ऐसे अफ़आल हैं जिनको हम अपनी ज़बान में, अपनी लैंग्वेज में बार बार दोहराते हैं। हमारी जब भी हम किसी से बात करते हैं तो फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुज़ारे के अफ़आल बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। तो फ़ेल माज़ी को आप आसानी से समझने के लिए इंग्लिश में उसको पास्ट टेंस के नाम से लिख लीजिए। जिस तरीके से इंग्लिश में टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो उसी तरीके से फिर फ़ेल माज़ी में पास्ट में कंटिन्यूस आता है, पास्ट में परफेक्ट आता है। उसी तरीके से फ़ेल हमारे अरबी के अंदर भी जो वर्ब्स होते हैं उनको अरबी ज़बान में फ़ेल कहते हैं। तो फ़ेल का माना हुआ वर्ब, किसी काम को करना। फ़ेल का माना ही है एक्शन। फ़ेल का माना है एक्शन, जो किसी भी काम को किया जाता है उसको फ़ेल कहते हैं। और माज़ी, माज़ी का लफ्ज़ खुद बता रहा है कि उसके अंदर पास्ट का माना है, उसके अंदर प्रीवियस पीरियड में जो काम होता है उसको माज़ी कहते हैं। जिस तरीके से हम बार बार दोहराते हैं, ज़माने माज़ी में लोग इस तरीके से रहते थे, ज़माने माज़ी में लोग इस तरीके से करते थे। तो ज़माने माज़ी यानी गुज़रा ज़माना। तो माज़ी का ये कलमा खुद बता रहा कि वो प्रीवियस पीरियड में जो एक्शन होता है उसको कहते हैं फ़ेल माज़ी। तो फ़ेल माज़ी का डेफिनेशन हुआ, फ़ेल माज़ी वो फ़ेल है जिसमें कोई काम गुज़िश्ता ज़माने में वाक़ हुआ हो। फ़ेल माज़ी वो फ़ेल है जिसमें कोई काम गुज़रे ज़माने में वाक़ हुआ हो। जो काम के पिछले वक्त में, गुज़रे दिन में जो काम होता है उसको फ़ेल माज़ी कहते हैं। तो आपने इसकी तारीफ़ तो लिख ली। जब भी आप कोई तारीफ़ अगर मैं बोलता हूँ तो आप उसको अपने साथ में लिखते भी चले जाइए ताकि आपको फिर वो उसको याद करने में, एग्ज़ाम में लिखने में आसानी होगी। तो फ़ेल माज़ी वो फ़ेल है जिसमें कोई काम गुज़रे ज़माने में या पिछले ज़माने में वाक़ हुआ हो तो उसको फ़ेल माज़ी कहते हैं। अब फ़ेल माज़ी का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया, पास्ट टेंस को फ़ेल माज़ी कहते हैं। अब फ़ेल माज़ी में जो उसके जो सीगे होते हैं, फ़ेल माज़ी के जो टोटल 14 सीगे होते हैं, यानी जो काम जो होता है पिछले ज़माने में, तो उस काम के अगर आप एनालाइज अगर करेंगे, उस काम को अलग अलग हिस्सों में अगर आप तकसीम करेंगे तो उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। फ़ेल माज़ी में जो काम होता है उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। एक है गायब, इसके कुल 6 सीगे, हाजिर,
इसके कुल 6 सेगे, मुतकल्लिम इसके कुल 2 सेगे। तो कुल मिलाकर हो गए गायब के 6 सेगे, हाजिर के 6 सेगे, मुतकल्लिम के 2 सेगे, 6 6 12 और 1 2 14। ये 14 सेगे हैं जिसको हम फ़ेल माजी में इस्तेमाल करते हैं। और उसको आसानी से समझने के लिए आप देखिए, गायब को इंग्लिश में अब्सेंस कहते हैं। जो काम मेरे अब्सेंस में हुआ हो, मेरी गैर मौजूदगी में जो काम हुआ हो, उसको कहते हैं गायब। जो काम मेरे प्रेजेंस में हुआ हो, वो काम जो मेरी मौजूदगी में हुआ हो, उसको हाजिर कहते हैं। और जो काम मैं खुद किया हूँ तो उसको कहते हैं मुतकल्लिम। तो ये गायब, आप उसको लिख लीजिए, गायब को इंग्लिश में अब्सेंस कहते हैं, हाजिर को प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट जो काम मेरे सामने हुआ हो। मुतकल्लिम माई सेल्फ। तो और उसको आसानी समझने के लिए, गायब थर्ड पर्सन को कहते हैं, हाजिर सेकंड पर्सन को कहते हैं, और मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन को कहते हैं। क्या हुआ मतलब? गायब थर्ड पर्सन, यानी हम किसी के बारे में जो बात कर रहे हैं, कि किसी के काम करने के बारे में जो बता रहे हैं, वो आदमी गायब है, मेरे सामने नहीं है, मेरे अब्सेंस में है वो। और वो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड पर्सन मेरे सामने नहीं होता हो, बल्कि वो मेरे गैर हाजिर में होता है। जिस तरीके से अगर मैं कहूँ फ़अल, ही डिड, अब देखिए फ़अल का माना हुआ ही डिड, उर्दू में उसका माना हुआ उस एक मर्द ने किया। फ़अल ये वर्ब है, और ये फ़ेल माजी का पहला वर्ब है। फ़अल उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ ही डिड, उस एक मर्द ने किया। अब यहाँ पर देखिए, ये करने वाला आदमी मेरे सामने नहीं है, बल्कि वो मेरे गायब में है। मैं कह रहा हूँ कि ही डिड, तो ही का इस्तेमाल हम उसी वक्त में करते हैं, उसका इस्तेमाल हम उसी वक्त में करते हैं जब वो मेरे सामने हाजिर ना हो, बल्कि वो गायब हो, किसी दूर जगह में हो, तो हम कहते हैं कि वो आदमी काम किया, उसे एक मर्द ने किया। तो ये इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इस फेल को गायब कहा जाता है। अब इसमें फिर 3 सीगे आते हैं, वाहिद, तस्निया, जमा। फ़अला उसे एक मर्द ने किया, फ़अला उन 2 मर्दों ने किया, फ़अलू उन सब मर्दों ने किया। तो इसमें मुज़क्कर के लिए, मेल के लिए 3 वर्ब है, फ़अला, फ़अला, फ़अलू। ही डिड, दे बोथ डिड, दे ऑल डिड। तो ही डिड में करने वाला एक आदमी था, दे बोथ के अंदर करने वाले 2 जने थे, दे ऑल के अंदर करने वाले सब मर्द थे। तो इस तरीके से मुज़क्कर के 3 हो गए। इसी तरीके से इसके मुअन्नस के 3 सीगे आते हैं। अब ये 3 तो मुज़क्कर के हो गए, गायब के हो गए। फ़अला उसे एक मर्द ने किया, फ़अला उन 2 मर्दों ने किया, फ़अलू उन सब मर्दों ने किया। अब इसका अपोजिट देखिए, अब गायब के टोटल 6 सीगे मैंने यहाँ पर लिख दिए, 6 वर्ब मैंने यहाँ पर लिख दिए। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना। ये 6 के 6 वर्ब गायब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें 3 मुज़क्कर के लिए और 3 मुज़क्कर का मुअन्नस, 3 मुअन्नस के लिए। फ़अला ही डिड, फ़अलत शी डिड,
फ़ाला उसे एक मर्द ने किया, फ़ालत उसे एक औरत ने किया, फ़ाला उन दो मर्दों ने किया, दे बोथ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं मेल, करने वाले दो आदमी, दे बोथ यानी मीन्स मेल डिड, फ़ालता फ़ालत फ़ालता फ़ालता दे बोथ मीन्स फीमेल, उन दो औरतों ने किया, फ़ालू उन सब मर्दों ने किया, दे ऑल डिड उन सब मर्दों ने किया, दे ऑल के अंदर ब्रैकेट में लिखिए मेल। अब फ़ालना उसका अपोजिट, फ़ालना दे ऑल डिड यानी उन सब औरतों ने किया। तो ये 6 के 6, ये 3 मुज़क्कर के और ये 3 मुअन्नस के। तो अरबी ज़बान में मुज़क्कर को मेल कहते हैं, मेल को अरबी ज़बान में मुज़क्कर कहते हैं, और इसी तरीके से फ़ीमेल को अरबी ज़बान में मुअन्नस कहते हैं। तो फ़ेले माज़ी में गायब के टोटल कितने सेगे हो गए? गायब के टोटल 6 सेगे हो गए। अब उसी तरीके से हाजिर, ये गायब जो था ये थर्ड पर्सन था, अब ये हाजिर जो है सेकंड पर्सन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन, जो आदमी मेरे सामने हाजिर है, जो आदमी मेरे सामने प्रेजेंट है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे यू डिड तू एक मर्द ने किया, यू बोथ डिड तुम दो मर्दों ने किया, यू ऑल डिड तुम सब मर्दों ने किया। उसके बाद फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन्ना, यू डिड यानी फीमेल में, तू एक औरत ने किया, तुम दो औरतों ने किया, तुम सब औरतों ने किया। तो हाजिर में जब उसी के बारे में बोलते हैं जो मेरे सामने हाजिर है, और उसको मैं यू से बात करता हूँ, तू से बात करता हूँ, आप से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपने काम किया, आप एक मर्द ने काम किया, तू एक मर्द ने काम किया, तुम दो मर्दों ने काम किया, तुम सब मर्दों ने। यहाँ पर क्या था? उस एक मर्द ने, उन दो मर्दों ने, उन सब मर्दों ने, उस एक औरत ने, उन दो औरतों ने, उन सब औरतों ने। शी डिड और ये दे ऑल डिड, दे ऑल डिड, ये हो गया। अब यहाँ पर हाजिर में इसमें भी 3 मुज़क्कर के 3 मुअन्नस के, और ये तीनों के तीनों काम करने वाले मेरे सामने हाजिर होते हैं, इसलिए इनको सेकंड पर्सन कहा गया। जो मेरे सामने जो सेकंड पर्सन जो मौजूद है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो उसका अरबी में देखिए, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, ये 3 वर्ब हो गए मुज़क्कर के। फ़अलता तू एक मर्द ने किया, फ़अलतुमा तुम सब मर्दों ने किया, फ़अलतुम तुम सब मर्दों ने किया। ये 3 के 3 वर्ब सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, और मेल के बारे में बात कर रहा हूँ, मुज़क्कर के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए इसका मुअन्नस देखिए, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन। तो अब इसका मुअन्नस देखिए, यू डिड, यू डिड में मैं किसी लड़की की तरफ हाथ करके बोल रहा हूँ, यू डिड तू एक औरत ने किया, फ़अलतुमा तुम दो औरतों ने किया, फ़अलतुन्ना तुम सब औरतों ने किया। अब ये टोटल 12 वर्ब हमें पढ़े, 12 वर्ब सब अलग अलग टाइप के थे, कोई किसी से सेम वर्ब नहीं था। मगर यहाँ पर देखिए फ़अलतुमा दोनों वर्ब सेम है। तो आप एक जहन के अंदर बात रख लीजिए कि सेकंड पर्सन में यू बोथ तुम दो चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, तुम दो मर्द हो या तुम दो औरतें हों, उन दोनों के लिए तुमा ही आएगा, फ़अलतुमा। ये 2 वर्ब को छोड़कर बाकी के पूरे वर्ब अलग हैं। देखिए यहाँ पर फ़अला है तो यहाँ पर फ़अलत, यहाँ फ़अला है तो यहाँ फ़अलता है, यहाँ फ़अलू है यहाँ फ़अलना है, यहाँ फ़अलता है यहाँ फ़अलती है। तो मुज़क्कर के लिए था, मुअन्नस के लिए थी। मगर तस्निया हाजिर में, डबल के अंदर हाजिर में, दोनों के लिए फ़अलतुमा, एक आपको जहन में अच्छी तरह रखना है। जमा मुज़क्कर हाजिर में, जमा मुज़क्कर हाजिर में फ़अलतुम फ़अलतुन्ना, यहाँ पर तुम है और यहाँ पर तुन्ना है। तो आखिर का जो वर्ड बदल जाता है उसकी वजह से वर्ब भी बदल जाता है, उसका माना भी बदल जाता है, उसका
जेंडर भी बदल जाता है, उसका सीगा भी बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। शुरू के फ़ाइल लाम तो सब में सेम कॉमन है। देखिए फ़ाइल लाम फ़ाइल लाम फ़ाइल लाम फ़ाइल लाम फ़ाइल लाम फ़ाइल लाम, तो शुरू में जितने भी हैं उसका जो बेसिक जो वर्ड है जिसको हम मादा कहते हैं फ़ाइल लाम, ये बेसिक जो लेटर्स होते हैं, बेसिक जो रूट वर्ड जो होते हैं वो फ़ेल माजी के स्टार्टिंग में शुरू में वो सेम होते हैं, आखिर के लेटर बदलने की वजह से वो गायब होता है, कभी हाजिर होता है, कभी मुज़क्कर होता है, कभी मुअन्नस होता है, कभी वाहिद होता है, कभी तस्निया होता है, कभी जमा होता है। तो ये इस तरीके का बदलना, सिंगुलर का होना, डबल का होना, प्लूरल का होना, मेल का होना, फीमेल का होना, थर्ड पर्सन का होना, सेकंड पर्सन का होना, फर्स्ट पर्सन का होना, ये आखिरी लेटर के चेंजेस से होता है। आखिरी लेटर को हमें पूरी तरह ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से ये हो गया, ये 6 वर्ब गायब के और ये 6 वर्ब हाजिर के। अब हमें पढ़ना है मुतकल्लिम। मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन मैं खुद, मैं पहला आदमी, जो मैं खुद अपने बारे में बात कर रहा हूँ, जो काम मैं खुद किया हूँ या हमने किया है, अपने बारे में जो काम करते हैं, अपने बारे में जो काम करने के बारे में जो वर्ब बनाते हैं, उसको अरबी में मुतकल्लिम कहते हैं, उसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब इसमें अगर आप अलग अलग करते हैं तो वर्ब ज़्यादा होते चले जाते हैं, मगर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए कॉमन होता है, दोनों को मिलाकर हम एक वर्ब बनाते हैं, जिसकी वजह से फ़ेल माज़ी के टोटल 14 सीगे बनते हैं। अगर आप मुतकल्लिम में भी मुज़क्कर का अलग, मुअन्नस का अगर आप अलग करेंगे तो फिर सीगों की तादाद बढ़ते चले जाएगी। उनको ज़्यादा बढ़ाने से बेहतर है, क्योंकि कॉमन में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए जब सेम होता है तो वह उसको एक ही शुमार किया जाएगा। मगर यहाँ पर गायब में हाजिर में मुज़क्कर के लिए अलग आते थे, मुअन्नस के लिए अलग आता। गायब में देखिए मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, फ़ाला मुज़क्कर है, फ़ालता मुअन्नस है, फ़ालू मुज़क्कर है, फ़ालना मुअन्नस है, ये हर एक में अलग अलग आता था, मगर मुतकल्लिम में दोनों के लिए सेम है। तो इसका ये है फ़अलतु। फ़अलतु आई डिड, मैंने किया। अब मैंने किया चाहे लड़का बोले कि मैंने किया, चाहे कोई लड़की बोले कि मैंने किया, दोनों के दोनों फ़अलतु ही कहेंगे। तो ये फ़अलतु फर्स्ट पर्सन में चाहे मेल हो कि फीमेल हो, मुज़क्कर हो कि मुअन्नस हो, दोनों तू लगा कर ही बोलेंगे। अगर आप यहाँ पर मुज़क्कर के लिए तू, मुअन्नस के लिए भी तू, दोनों को अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर फिर 2 हो जाएंगे, इसलिए हमने दोनों को मिलाकर 1 लिख दिया है। अब इसका देखिए फ़अलना। फ़अलना, इसमें कुल टोटल 4 माने होते हैं, इसके अंदर 4 ट्रांसलेशन होते हैं। लास्ट में ना अगर लगाते हैं तो ये वी बोथ, वी ऑल, हम दो मर्द या हम सब मर्द, हम दो औरतें, हम सब औरतें, इन सब को मिलाकर एक ही वर्ब है हमारे पास। अगर हम कहते हैं कि हम दो मर्दों ने काम किया तो जब भी हम कहेंगे फ़अलना। अगर आप कहते हैं हम दो औरतों ने काम किया, जब भी कहेंगे फ़अलना। हम सब मर्दों ने काम किया, फ़अलना। हम सब औरतों ने काम किया, फ़अलना। तो इस तरीके से ये 2 मुतकल्लिम के 2, गायब के 6 और हाजिर के 6, इस तरीके से टोटल है फ़ेल माज़ी के 14 सीगे हैं, जिसको आप अच्छी तरह याद करना है। अब चलिए हम इसको आगे पढ़ाते हैं। ये तो हमने गर्दान समझ ली और फिर उसके बाद हमने उसकी तारीफ भी पूरी तरह पढ़ ली, या आपके जहन में बैठ गया, आप इसको लिख लीजिए, या आप कहीं पर भी किसी भी किताब में आपको गर्दान मिल जाएगी तफसील के साथ। तो मैंने इसको तफसील से इसीलिए पढ़ाया ताकि आप अच्छी तरह उसको समझ सकें। अब इस टॉपिक में 2-3 एक्सरसाइज हैं जिसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए पेज नंबर 95 में तमरीन नंबर 1 है, जिसमें कहा गया है कि एक जुमला दिया गया है, उसमें आपको फ़ेल माज़ी को फिल करना है। कोई भी फ़ेल माज़ी आपको फिल करना है जिसमें जुमला सही हो सके, जिसमें उस जुमले का तर्जुमा सही हो सके। वो पूरे जुमले में लिख देता हूँ। देखिए
देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसमें कहा गया है कि फ़ेल माजी को फिल कीजिए। खाली जगह में फ़ेल माजी को जो मुनासिब हो वहाँ पर उसको फिल करना है। पहला अल उस्ताज़ फ़ी सफ़, उस्ताद क्लास में, ये जुमला उन्होंने दिया है। अब आप उसके कोई भी जुमला भरिए जो आपको सही लगे, जो आपको याद आए। आप उस्ताद के बारे में कहिए कि उस्ताद क्लास में दाखिल हुए, या उस्ताद क्लास में पढ़ाए, या उस्ताद क्लास में बैठे, जो आपको भरना है आपकी मर्ज़ी। तो हम भरते हैं यहाँ पर अल उस्ताद फ़ी सफ़, उस्ताद क्लास में। अगर आप कहना चाहते हैं दाखिल हुए तो यहाँ पर लिखिए दाखला, दाखला अल उस्ताज़ फ़ी सफ़ी, उस्ताद क्लास में दाखिल हुए। दाखला फ़ेल माजी है, फ़ेल माजी का पहला वर्ब वाहिद मुज़क्कर गायब का, उसे एक मर्द ने दाखिल हुआ, तो दाखिल और उस्ताद चूँकि मुज़क्कर है इसलिए वहाँ पर हमने लाया है दाखला। अब दूसरा खालिद मिनल मदरसा, खालिद स्कूल से, खालिद मिनल मदरसा, खालिद स्कूल से। अब जो भी बोलिए, खालिद स्कूल से निकल गया, या खालिद स्कूल से चला गया, खालिद स्कूल से भाग गया, जो आपको भरना है। तो हम भरेंगे यहाँ पर खालिद स्कूल से निकल गया, तो निकलने के लिए अरबी में आता है खराजा, दाखला दाखिल हुआ, खराजा बाहर निकल गया। तो खराजा खालिद मिनल मदरसा, खालिद स्कूल से निकल गया। नंबर 4 अल कुरान अला मोहम्मद, कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी उतारा गया। तो ये आपको यहाँ पर भरना है उनजिला, उनजिला अल कुरान अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। ये कुरान मजीद की आयत है, यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जैसे है वैसे आपको भरना है। इज़ा कुरिया, इज़ा कुरिया अल कुरान फस्तमिउ लहू, जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम उसको ध्यान से सुनो। इज़ा जब, कुरिया पढ़ा जाए, अल कुरान कुरान को, फस्तमिउ लहू तो तुम उसको ध्यान से सुनो। और रजुल फिन नारी, आदमी नदी में, आदमी नदी में तैरा या आदमी नदी में डूबा, जो भी आपको भरना है। तो गरक का भर यहाँ पर, गरक गैन राका, गरक रजुल फिन नारी, आदमी नदी में डूब गया। यहाँ पर अल किताब, यहाँ पर डैश में अल किताब अल जदीद है, तो यहाँ पर डैश में इश्तरैतु आपको भरना है। इश्तरैतु अल किताब अल जदीदा, इश्तरैतु फ़ेल माजी में वाहिद मुतकल्लिम का सेगा, मैं खरीदा, इश्तरैतु मैंने खरीदा, अल किताब अल जदीदा नई किताब को, तो इश्तरैतु फ़अलतु के वजन पर वाहिद मुतकल्लिम का सेगा। अल मुस्लिमून अल जिहाद, मुसलमान जिहाद के लिए निकल गए, खराजा, खराज अल मुस्लिमून अल जिहाद। और ये जुमला देखिए, अल जर्स का माना घंटी, वक्तुल मदरसा स्कूल का टाइम, घंटी बजी और स्कूल का टाइम हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ दुक्कल जर्सु, दुक्कल जर्सु, बेल रैंग हो गई, बेल बजाई गई, दुक्का का माना बजाना, बेल बजाई गई। वहाना, वहाना और हो गया, और स्कूल का वक्त करीब आ गया, बेल बजाई गई और स्कूल का वक्त करीब आ गया। तो ये 8 जुमले थे जो मैंने आपको हल करके बता दिया। इसके बाद एक और एक चीज़ है, ज़रा उसको आप ध्यान से सुनिए। अब इसमें फ़ेल माजी में 2 टाइप के फ़ेल माजी हैं। फ़ेल माजी की कुल 2 किस्में, एक फ़ेल माजी मारूफ, फ़ेल माजी मजहूल। मारूफ और मजहूल किसको कहते हैं? मारूफ आप उसको आसानी से समझने के लिए ध्यान में रखिए, मारूफ कहते हैं जिसमें किसी के काम करने वाले का पता चले, काम कौन किया मालूम हो, काम करने वाला, कमांडिंग करने वाला कौन है। तो इसको और आसानी से समझने के लिए
मारूफ इंग्लिश में एक्टिव वॉइस को कहते हैं। एक होता है वर्ब में एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्शन करने वाला कौन है मालूम है, जैसे ही डिड, शी डिड, यू डिड, आई डिड। तो ही, शी, यू, आई जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये होता है मारूफ। तो एक्टिव वॉइस में एक्शन कमांडिंग पोजीशन में होता है, वो काम करने की पोजीशन में होता है कि वो काम करने वाला है, एक्शन यही का आदमी करने वाला है। तो कमांडिंग पोजीशन में जो इंसान होता है, जो कमांड करता है, काम एक्शन जो करता है, उसको कहते हैं मारूफ। यानी एक्टिव होता है, वो काम करने वाला होता है। पहले माजी मजहूल, मजहूल यानी पैसिव है। पैसिव में क्या होता है, वो काम कमांडिंग पोजीशन में नहीं होता बल्कि पैसिव पोजीशन में होता है, यानी वो एक्शन उसी के ऊपर होता है, वो काम उसके ऊपर होता है, वो काम नहीं करता बल्कि वो एक्शन उसके ऊपर होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को आपने समझा, इसका और आसानी से समझ लेंगे। फ़आला है, यह है फ़ुइला। फ़आला मारूफ है, फ़ुइला मजहूल है। फ़आला एक्टिव वॉइस है, फ़ुइला पैसिव वॉइस है। फ़आला का माना ही डिड, उसने किया, वो आदमी काम किया। तो काम वो आदमी कर रहा है, इसलिए इसको मारूफ कहा गया, काम करने वाला है, कमांडिंग पोजीशन में। फ़ुइला किया गया, वो काम उसके ऊपर किया गया है, वो काम नहीं किया बल्कि एक्शन उसके ऊपर हुआ है। जिस तरीके से और आसानी समझने के लिए आप ज़रबा, ज़ुरिबा, ज़रबा ही बीट, उसने मारा, ज़ुरिबा मारा गया। अब देखिए यहाँ पर क्या था, ये मारने का काम ये खुद आदमी कर रहा था, उसे एक मर्द ने मारा। ज़रबा, उसे एक आदमी ने मारा। तो मारने का काम कौन कर रहा था, ही कर रहा था। तो ये ज़रबा मारूफ है, ये कमांडिंग पोजीशन में है, जो काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए ज़ुरिबा मारा गया, अब ये मारा नहीं बल्कि वो खुद मार खाया है, उसको मारने वाला कोई दूसरा इंसान है। जो इंसान मार खाया है, जिसको मारा गया है, उसको कहते हैं ज़ुरिबा। तो मारने का काम जिसके ऊपर होता है, एक्शन जिसके ऊपर होता है, उसको अरबी में मजहूल कहते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब उसी तरीके से क़तला, कत्ल किया उसे एक मर्द ने, कुतिला कत्ल किया गया, कतला कुतिला। अब यहाँ पर देखिए मारूफ से मजहूल को किस तरीके से कन्वर्ट करना है। एग्जाम में एक सवाल आ सकता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ब इनटू एक्टिव वॉइस वर्ब इनटू पैसिव वॉइस, यानी मारूफ को मजहूल में कन्वर्ट करो। इसका एक आसान फार्मूला है, ये आपको दिए जाएंगे, फ़अला, ज़रबा, क़तला, इस तरीके से दूसरे शरीबा, कतबा, जो भी। अगर आपको मजहूल बनाना है तो इसका एक कायदा है। वो कायदा क्या है, हमेशा फ़ेल माजी का पहला लेटर जो होता है वो एराब में ज़बर होता है, आखिरी लेटर भी उसके ऊपर ज़बर होता है। अब देखिए फ़अला में फ़े के ऊपर ज़बर है, लाम के ऊपर ज़बर है। ज़रबा में भी यहाँ पर पहला लेटर ज़बर, दूसरा भी ज़बर। मगर कभी कभी समिया, अब देखिए फ़ेल माजी का इसमें पहला लेटर ज़बर है और आखिरी लेटर भी ज़बर है, मगर इसमें पहला लेटर ज़बर है मगर दूसरा लेटर ज़ेर है, यहाँ पर तीसरा लेटर ज़बर है। तो मतलब ये हुआ कि मारूफ का पहला लेटर और आखिरी लेटर कंपलसरी वो ज़बर ही होता है, मगर दूसरा जो लेटर होता है, दूसरा जो हर्फ होता है, वो जो जिसको हम आइन कलमा कहते हैं,
वो आइन कलमा यहाँ पर ज़बर है, यहाँ पर ज़ेर है। कभी कभी फ़ेल माजी का तीसरा कलमा जो आइन कलमा जो होता है वो पेश भी आता है, जैसे करूबा है, करूमा है। तो ये सब इसका जो आइन कलमा है, इसका जो सेकंड लेटर है वो सेकंड लेटर पेश भी आता है। तो मालूम हुआ कि फ़ेल माजी मारूफ का सेकंड लेटर चेंज होते रहता है। यहाँ पर ज़बर आया रा के ऊपर, यहाँ मीम के नीचे ज़ेर आया, और यहाँ पर देखिए करूबा, यहाँ पर रा के ऊपर पेश आया। तो फ़ेल माजी का सेकंड जो लेटर है, ये फर्स्ट लेटर है, सेकंड लेटर है, थर्ड लेटर। फर्स्ट और लास्ट लेटर कभी भी नहीं चेंज हुआ तीनों वर्ब के अंदर उसका पहला लेटर चेंज नहीं हुआ है। मगर चेंज हुआ है तो यहाँ पर सेकंड लेटर चेंज हुआ है, इसको हम आइन कलमा कहते हैं। ये है फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा। तो जो आइन कलमा जो होता है वो चेंज होता है। तो फ़ेल माजी मारूफ से जब फ़ेल माजी मजूल में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका फार्मूला यह है कि फ़ेल माजी मारूफ के पहले लेटर को जो ज़बर था उसे आप लाजमी तौर पर पेश कर देंगे। ज़ात के ऊपर ज़बर था, यहाँ पर ज़ात के ऊपर पेश हो गया। दूसरा लेटर यहाँ पर ज़बर था तो हमने उसको ज़ेर कर दिया। तो पहले लेटर को पेश करना है, दूसरे लेटर को ज़ेर करना है, और ये तीसरा लेटर है उसको हाथ नहीं लगाना है। एज इट इज़, जैसे मारूफ में जो लास्ट लेटर था उसी लास्ट लेटर को आपको यहाँ पर उसे एज इट इज़ रख देना है। तो ज़राबा से बन गया ज़ुरिबा, ज़राबा मारा, ज़ुरिबा मारा गया। समिया सुना, सुमिया सुना गया। तो सुना गया हुआ तो हमने पहले लेटर को दूसरे लेटर को चेंज कर दिया। अगर दूसरा लेटर अगर ज़ेर है तो एज इट इज़ हम उसको ज़ेर ही रखेंगे। अगर पेश है, अगर ज़बर है तो हम उसको क्या करेंगे, ज़बर और पेश को निकाल कर वहाँ पर ज़ेर कर देंगे। तो इतना है कन्वर्ट करने का। अगर आप किसी में अगर इस तरीके से एग्जाम में दूसरा सवाल पूछा गया, फाइंड आउट मारूफ और मजूल, मय्यिज़ अल अफ़आल अल मारूफ अल मजूल, इस तरीके से आपको मिक्स जुमले दिए गए, जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया नज़रा, फिर उसके बाद दिया गया कतबा, कुतिबा, यहाँ पर दिया गया शरीबा। अब ये एग्जाम में इस तरीके से आपको एक 7-8 जुमले दिए गए। दूसरे एक्सरसाइज बता रहा हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इस पूरे एक्सरसाइज में 2, 4, 6, 8, यहाँ पर 8 फ़ेल माजी हैं जिसमें मारूफ और मजूल मिक्स है। इसमें से आपको मारूफ और मजूल का अलग करना है। तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, एक मारूफ का कॉलम बनाएंगे और एक दूसरा मजूल का कॉलम बनाएंगे। जिस तरीके से आप लिखेंगे मारूफ और एक मजूल। अब इसमें से जो मारूफ वाले उठाकर मारूफ के कॉलम में डाल दीजिए, जो मजूल वाले हैं मजूल के कॉलम में डाल दीजिए। मतलब क्या हुआ, जो पेश वाले हैं शुरू में वो पूरे उठाकर यहाँ पर मजूल में डाल दीजिए, जो ज़बर वाले हैं पूरे मारूफ में डाल दीजिए। अब देखिए इसमें ज़राबा, समिया, नज़रा, शरीबा मारूफ में डालना है, ज़ुरिबा, सुमिया, कुतिबा इसको उठाकर आपको मजूल में डालना है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हो सकता है। और उसके बाद इसी तरीके से वो आखिरी एक्सरसाइज एक है, एक कुरान मजीद का सूरा दिया गया है, इज़ा शम्स कुव्विरत व इज़ा नुजूम कदरत व इज़ा जिबाल सुय्यरत व इज़ा वुहूश हुशिरत व इज़ा बिहार सुज्जिरत व इज़ा नुफूस ज़ुव्विजत व इज़ा मऊदत सुइलत। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मजूल के फेल हैं, फेल मजूल दिया गया है, आपको सिर्फ फेल मजूल अलग करना है। तो आप क्या करेंगे इस एक्सरसाइज में, ये जो फोर्थ एक्सरसाइज है, फोर्थ एक्सरसाइज में तो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज तो आप पढ़ लिए। अब फोर्थ एक्सरसाइज में फेल मजूल को अलग करना है। तो इसमें मारूफ और मजूल दोनों नहीं दिया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मजूल दिया है। तो आपको सिर्फ एक लिखना है फेल मजहूल, फेल मजहूल लिख दिए। अब इसमें देखिए आसान से याद रख लीजिए, ये इसके अंदर जितने भी फेल मजहूल है वाहिद मुअन्नस गायब की जगह है, उसको आपको लिख देना है। पढ़ा देता हूँ मैं, देखिए पहला वइज़ा शम्स कुव्विरत, तो पहले जुमले में है कुव्विरत, ये फेल माजी मजहूल है, पहला पेश है, दूसरा लेटर ज़ेर है, और ये वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा है फ़आलत के वजन पर फ़ुइलत कुव्विरत। उसके बाद वइज़ल जिबालु वइज़ल नुजूम कदरत, ये कदरत, ये फेल माजी मजहूल है। और उसके बाद वइज़ल जिबालु सुय्यरत,
सुयरत फेले माजी मजूल है। तो जितने भी इसमें लंबी थे वाले हैं वही फेले माजी मजूल है। कुव्विरत, इनकदरत, सुयरत, हुशिरत और उसके बाद सुइलत, कुतिलत, ये सारे के सारे फेले माजी मजूल है। इसको आप लाइन से लिख दीजिए। तो इस तरीके से ये फेले माजी मजूल के पूरे एक्सरसाइज ख़त्म हो गए। और एक दूसरा एक्सरसाइज जो सेकंड एक्सरसाइज में वहाँ पर कोई इसम दिया है उससे पहले फेले माजी लाने के लिए भरा आपको कहा गया है। जिस तरीके से सेकंड एक्सरसाइज में यहाँ पर दिया गया अल-गुस्न। अब अल-गुस्न का माना ब्रांच, शाख, डाली। तो डाली के बारे में कोई फेले माजी भरी आप, क़तअल गुस्नो,